अब हम आपके सामने लेक्चर नंबर 15 लेके आए हैं। कैसे हैं आप सब? ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके सामने लेक्चर नंबर 15 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बातें हम बीच में भी कर लेंगे कुछ जो आपसे फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो जिसको बोलते हैं कर्म परम धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1138 क्वेश्चन कॉमा 1150 1163 1177। ठीक है, कितने का गैप है इसमें? +12 का, +13 का, +14 का। देख सकते हैं इनके बीच में गैप 12 का है, इनके बीच में गैप 13 का है, इनके बीच में गैप 14 का है। देख सकते हैं 12 13 14। उसके बाद बारी किसकी है? 15 की, यानी कि 1117 के अंदर 15 जोड़ दोगे तो 1192 आ जाएगा, 1192, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 13 22 33 48 69। ठीक है, बीच में मैं ये टर्न ले आता हूं, इंग्लिश वाली हिंदी वाली। वो इसीलिए होती है कि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं, उससे मैटर तो करता ही नहीं है कुछ, तो मैं तड़का तो इंग्लिश मीडियम का ही लगाता हूं बीच में। तो इनके बीच में गैप कितना मेरा बेटा? +9। इसके बीच में 11, इनके बीच में मेरा बेटा 15 का गैप है। इनके बीच में आगे गैप कितने का मेरा बेटा? 21 का गैप है। तो इस क्वेश्चन की शक्ल देख के क्या पता चलता है? गैप ऑफ गैप की बात आएगी। इसमें 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। तो 2 4 6 के बाद बारी किसकी आएगी? 8 की। 21 + 8 29 हो जाएगा, 21 + 8 29। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 98। 69 + 29 98, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। गैप ऑफ गैप के हिसाब से ये जो गैप है 2 का 4 का 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बारी किसकी आएगी? 8 की। 21 + 8 29, 69 + 29 98। आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड 197 220 244 269 295 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 23 का, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में 220 और 244 के बीच में 24 का, इन दोनों के बीच में 25 का गैप, 23 24 25, आगे 26 का गैप है। देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 23 24 25 26। आगे बारी किसकी होगी? 27 की। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 322। 295 के अंदर 27 ऐड कर देंगे तो 322 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। यानी कि जो गैप है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 23 24 25 26 27। 295 + 27 322, जो कि ऑप्शन हमारा बी है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है 961 984 1008 1033 1059 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 23 का, इनके बीच में गैप 24 का, कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बीच में गैप 25 का, इनके बीच में गैप 26 का, चेक कर सकते हैं। 1059 में से 33, 23 24 25 26। आगे बारी किसकी है? 27 की। 23 का गैप, 24 का गैप, 25 का गैप, 26 का गैप, 27 का गैप। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1086, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 13 40 121
364 क्वेश्चन मार्क। इनका डिफरेंस चेक करेंगे, 364 है। इनके बीच का गैप चेक करेंगे तो कितना आएगा 27। इनके बीच का चेक करेंगे तो 81। इनके बीच में चेक करेंगे तो 243 चेक कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 243 आता है। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही है, जो गैप है वो 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स। 27 को 3 टाइम्स, 81 का 3 टाइम्स, तो 243 का 3 टाइम्स 729 होता है। 243 3 729। तो बड़े टेबल्स भी मैं कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तरीका होता है हर एक चीज का, बहुत बार बताई मैंने आपको बात। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑफिसर बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं या बैंक मैनेजर बनते हैं, उन्होंने शुरुआत कहां से की होती है? शुरुआत तो 0 से करते हैं। ऑफिसर कैसे बन जाते हैं? ऐसे आप 1 बाय 1 आप मेहनत करोगे, आप भी बन जाओगे। बस रुकना नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है। तो जैसे कि आपको क्या बताया गया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी बात ये। तो ये 240 प्लस 0, 24 3 720, 24 3 72 और 0 लगा हुआ है, 3 3 9। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते होते हैं। तो 729 यानी कि ये जो गैप है वो 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसको ऐड कर दोगे, 13 9 और 10, 1093, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बेटा। आई होप सो समझ आ गया। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो हम छठे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं। जगह है हमारे पास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं बेटा आप, तो देखिए जरा क्या करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 65 113 क्वेश्चन मार्क। अब डिफरेंस करके चलेंगे, बात नहीं बनेगी, पर क्वेश्चन की शक्ल मुद्दे की बात ही करते हैं। तो अपना तरीका आप लगा लेना, वीडियो को रोक के आप अपना मेथड लगा सकते हो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को तो ये बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है। चेक करो जरा, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनता है 170 और 178। तो वो हमारा आंसर आ गया। मुद्दे की बात करूंगा बेटा, मतलब करने को तो आप डिफरेंस वगैरह से कोशिश कर लो, अगर कर सकते हो तो। 31 और 17 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ गया। 17 और 48 को जोड़ देंगे तो 65 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 48 और 65 113 हो गया। इसका मतलब 65 और 113 को ऐड करेंगे तो 178 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के गैप्स, सॉरी इन दोनों का जो पेयर है वो आगे का रिजल्ट बन जाता है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। यहां से हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन हो गया हमारे बेटा। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा 14 17 22 29 40 और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? गैप +3, गैप +5, गैप +7, गैप 11, 29 और 40 का गैप। ये गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड नंबर को नहीं कर रहा, प्राइम नंबर को कर रहा है। 3 5 7, अगर 9 होता तो ऑड नंबर होता। ठीक है, ये क्या नजर आ रहा है? जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर के बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। ये किसका पेयर है? ये प्राइम नंबर का पेयर है। तो 11 के बाद किसकी बारी आएगी? 11 के बाद प्राइम नंबर 12 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 6 पे भी होता है, 12 पे भी होता है। तो 13 जो है 13 पे ही होता है और 1 पे होता है, जिसके फैक्टर नहीं होते। तो 40 + 13 क्या आ जाएगा मेरा बेटा? दोनों को ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है मेरा बेटा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
23, 29, 31, 37, 41 क्वेश्चन मार्क। 23, 29, 31, 37, 41। तो ये क्या नजर आ रहा है, चेक करो जरा, ये भी प्राइम नंबर का ही पार्ट है। 23 के बाद 29 प्राइम नंबर होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है। तो 41 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 42 नहीं होगा, 43 होगा, क्योंकि 42 तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। 42 2 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है, 2 पे भी होता है, 3 पे, 6 पे, 7 पे, 14 पे, 21 पे, 42 पे। प्राइम नंबर वो होता है जो सेल्फ डिवाइड हो। 41 के बाद बारी किसकी है, 43 की। यानी कि ये जो सारा का सारा पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो समझ आ गया है। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन है, 43 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 37, 43, 51, 61, 73 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 6 का, 8 का, 10 का, 12 का। चेक कर सकते हो 37 और 43 में 6 का गैप है, इसमें 8 का, इसमें 10 का, इसमें 12 का है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर। 6, 8, 10, 12। अगली बार बारी किसकी है, 14 की है। तो 73 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 87 आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन कहलाएगा। आई होप सो समझ आ गया मेरा बेटा। आसान सी चीज थी, मुश्किल नहीं था, समझ आया या नहीं आया, अब खुद देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्लियर है। गैप बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरा बेटा ये तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है हमारा, देखिए 600, 120, 30, 10, 5 क्वेश्चन मार्क। देखने वाली चीज है, मतलब कम होते जा रहे हैं बट बहुत ही ज्यादा डिफरेंस से कम होते जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना चाहिए, इधर से देखो चाहे इधर से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 600 को 5 से डिवाइड करेंगे या 5वां हिस्सा करेंगे तो 120 आता है। 120 को 4 से भाग करेंगे तो 30 आता है। 30 को अगर मैं 3 से भाग कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 10 को तो 5 आ जाएगा। अगली बार बारी किसकी है, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, तो अब की बार 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 5। देखिए जरा, अगर उल्टा लेके चलते हैं तो 5 का 1 टाइम, 5 का 2 टाइम 10, 10 का 3 टाइम 30, 30 का 4 टाइम 120, 120 का 5 टाइम 600। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा ये। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, यहाँ पर 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है मेरा बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 17, 31, 47, 65 क्वेश्चन मार्क। 14 का गैप है, 26 का गैप है, नहीं 16 का गैप है, इधर 18 का गैप है। तो यहां से क्या पता चलता है, ये इवन नंबर बढ़ रहे हैं, 2-2 का गैप बढ़ रहा है। 14, 16, 18। अगली बार बारी किसकी होगी बेटा, 20 यानी कि 20 की। तो 65 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 85। जो गैप है वो 2-2 बढ़ रहा है। इसके बीच में 14, इसके बीच में 16, इसके बीच में 18। 14, 16, 18, आगे किसकी वैल्यू होगी 20 की। 65 प्लस 20, 85, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी जगह है हमारे पास, अगली बार में लिख देते हैं, थोड़ा बचपन सा हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अभी 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 461, 481, 502, 524, 547 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप
20 का, इनके बीच में गैप कितने का, 19 21 का, इनके बीच में गैप प्लस 22 का, इनके बीच में प्लस 23 का। देख सकते हैं मेरे बेटा, इन दोनों के बीच में प्लस 20, इनके बीच में 21, 22, इनके बीच में 23। ये क्या हो रहा है, 20, 21, 22, 23। आगे किसकी बारी है, 24 की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 571, जो कि हमारा ऑप्शन है सी मेरा बेटा। आई होप सो समझ आ गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, 39, 19, 58, 77, 135, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये कम हो गया, फिर बाद में पढ़ रहे हैं चीजें। इस तरह का क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान से देखें ना। इन दोनों का टोटल ये है, इन दोनों का टोटल आगे आ गया, इन दोनों का टोटल ये रहा, इन दोनों का टोटल क्या आएगा 215, जो कि ऑप्शन है हमारा, नहीं 212, जो कि ऑप्शन है हमारा ये। आई होप सो समझ आ गया। देख लेते हैं, दो नंबर्स को ऐड किया तो पहुंच गए हम थर्ड नंबर पे, इन दोनों को ऐड किया तो हम पहुंच गए इस नंबर पे, इन दोनों को ऐड किया हम पहुंच गए इस नंबर पे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कहां पहुंच जाएंगे हम, रिजल्ट पर। आई होप सो समझ आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो 212 इसका आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 11, 14, 31, 14, 16, 34, 17, 18, 37, क्वेश्चन मार्क, 20, क्वेश्चन मार्क। जब आपके पास दो क्वेश्चन मार्क इकट्ठे आ जाए, बीच में आ जाए, तो बहुत बार मतलब माइंड में स्टक कर जाती चीज। ऐसा होगा, कितना टाइम लगा, क्वेश्चन देखते हो गया, बस जिस दिन क्वेश्चन देखते हो गया, मान लो 10, 15, 20 सेकंड लगे, तो समझ लो आप सही जा रहे हो। फिर रुकना नहीं है, फिर किसी के कहने में रुकना मत। कामयाबी के नजदीक पहुंच के नहीं हमने घबराना, कुछ मर्जी हो जाए, मैं कहता हूं बस अपने आप को सेहत का ध्यान रखना है और किसी कुत्ते की सुननी नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, जो आपको रास्ते से भटका रहा है, जो आपके पेरेंट्स को उंगली लगा रहा है, कुछ भी है, बस उनको कहो कि मम्मा पापा मेरे पे विश्वास रखो, बस वो आपका काम है। ठीक है, मेरा फर्ज है आपके पेरेंट्स को बताना और आपको बताना। कोई किसी कुत्ते को मर्जी भौंकने दो, मम्मी पापा को बोलो, मम्मी पापा, कोई रिश्तेदार या कोई और कुत्ते को, किसी को मर्जी को भौंकने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं कामयाब होने वाला हूं, प्लीज मुझे टाइम दे दो, बस। चलते हैं, दो क्वेश्चन मार्क आ गए। इसका मतलब अगर आपके माइंड में एक चीज सेटअप है तो गैप चेक करो। ऐसे ऐसे करके चलोगे तो काफी ज्यादा हो गया। देखो जरा, दो दो छोड़ दो, इसके बीच में गैप कितने का है, 3 का। दो छोड़ दो, दो नंबर छोड़ दो, इसमें भी 3 का गैप है। यहां से भी 2 नंबर छोड़ दोगे, 2 छोड़ दोगे तो यहाँ पर +3 करोगे तो कितना आएगा, 17 + 3 20। जो क्वेश्चन मार्क था वो बात करनी। आगे पता क्या करो, आगे चलते हैं। 14, 2 छोड़ के कितने का गैप है, 16। 2 का, 2 छोड़ दो, कितने का गैप है, 2 का। अगली बार अगर आप 2 छोड़ोगे भी, ये और ये जो क्वेश्चन मार्क आ गया था, तो 18 + 2 20 बनता भी है। अगली बार क्या करोगे, तीसरा नंबर ले लो, 2 छोड़ दो। 31 और 34 के बीच में कितना गैप है, 3 का। 2 नंबर छोड़ दो। 34 और 37 में कितना गैप है, 3 का। 3 और छोड़ दो, +3। 37 + 3 कितना हो जाएगा, 40। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वो एक आ गया हमारे पास 40। सेकंड क्वेश्चन मार्क 40, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क 20। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 20 और 40। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, 3, 3, 6, 24,
192 क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है, देखो आएगी भी, क्लियरिटी में करेंगे तो 3 का 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, आगे 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 24 का 8 टाइम चेक कर सकते हैं, 24 गुना 8। तो ये क्या हो रहा है, जो डबल हो रहा है, ये 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8। अब की बार 8 का डबल क्या करना है यहाँ 16, 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 4 टाइम, ये 8 टाइम, 1 टाइम 1 का डबल 2 टाइम, 2 का डबल 4 टाइम, 4 का डबल 8 टाइम, 8 का डबल 16 टाइम। तो 192 को 16 से मल्टीप्लाई, 3, 144 और 3 147, 14 और 30, 307। मल्टीप्लाई स्पीड से करो, क्योंकि मेरा माइंड डेवलप है, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे मैथ से प्यार है। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज से प्यार हो तो क्या हो जाता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब आप यूथ हो तो चलो, मैं तो वैसे पुराना टीचर हूं, बट मेरे टीचर बोलते हैं कि समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, नहीं तो दुनिया आपको बदल देगी। ये मेरे गुरु बोलते हैं। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो जुनून होता है ना कि नई नई गर्लफ्रेंड और नया नया बॉयफ्रेंड बना है, तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो चाहे वो बर्बादी की तरफ जाए या वो मतलब कामयाबी की तरफ लेके जाए वो चीज, बट उसको जुनून से उसके बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ वही ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, उसी तरह मतलब उसी के लिए पागल रहते हैं। इसी तरह तो पढ़ाई के प्रति पागलपन रहे तो वो चीज भी अपने आप ही आएगी। सबसे बड़ी बात है कि किसी चीज से प्यार होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब वो चीज मिलेगी हमारे को। मतलब ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए था, पर यूथ के अकॉर्डिंगली देना पड़ गया। और फिर जब बर्बाद करके छोड़ते हैं एक दूसरे को, तो फिर कहते हैं, जिसको बोलते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। हाँ, साथ रह जाए। IAS ऑफिसर तो बहुत सारी कहानियां आती है यूट्यूब के ऊपर कि IAS उस बैच के थे, एक की बैच के थे, एक दूसरे से प्यार हुआ, शादी कर ली, ऐसे करके। बट बहुत कम चांसेस होते हैं, 100 में से 1% ही होते हैं। अदरवाइज कोई लोग क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो करके छोड़ देते हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए मेरे को, मतलब मैं एक पुराना टीचर हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं आज की यूथ का टीचर नहीं हूँ। बट कहना चाहूंगा, जिसने कामयाब होना है वो अपनी कंसंट्रेशन रखे। मेरा कहने का मकसद, ये एग्जाम्पल देने का मतलब गलत नहीं था, मेरा समझाने का मतलब, अगर आप कोई चीज जुनून से करते हो, प्यार से, तो वो मिल जाए आपको। इस तरह से भी प्यार करो। आई होप सो समझ आ गया क्वेश्चन। ये जो गैप है वो डबल हो रहा है, ये 1 टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो गया, 24 का 8 टाइम 192, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 192 को 16 से मल्टीप्लाई, 3072 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में मेरा बेटा। 16, 1107, 1127, 1167, 1227, 307 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप कितना है चेक करो जरा। 1107 और 1127 में 20 का, इसके बीच में 40 का है, 1127 और 1167 में। इनके बीच में कितने का है, 60 का गैप है, देख सकते हैं कैलकुलेशन करके, माइनस करके। इनके बीच में कितने का गैप है, 80 का गैप है, करके देख लीजिए। ये 20 बढ़ रहा है, 20, 40, 60, 80, आगे कितने की बारी होगी, 100 की, 20, 40, 60, 80, 100। 1307 के अंदर आप क्या कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे तो 1407 हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया है बेटा। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग हम आधे लेक्चर की तरफ मुड़ चुके हैं, जा चुके हैं हम।
हाँ जी बेटा, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 17th क्वेश्चन है हमारा 36, 73, 147, 295 क्वेश्चन मार्क। ये लेक्चर एक ऐसे लेक्चर है जिसमें आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन की शक्ल देख के पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। तो आप तो अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर मैं सिर्फ मुद्दे की बात ही करूंगा, लेक्चर को थोड़ा सा छोटा करने के लिए। करना आपने खुद भी है, क्वेश्चन आपके सामने लिखे होते हैं, वीडियो को रोक के सारे क्वेश्चन करते रहो, जाए क्वेश्चन लिख लो और करते जाओ, फिर बाद में जो क्वेश्चन ना हो उसको सोल्यूशन देख लो। तो जैसे कि अगर आप इसके बीच में डिफरेंस की बात करें तो चलो ठीक है, 36 का डबल हो गया और एक ऐड हो गया तो फिर 73 बन गया, यानी कि इसका दुगुना करेंगे जोड़ देंगे। आगे 73 का डबल कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 147 हो गया, देख सकते हैं। अगला 147 का डबल कर देंगे, क्या होता है 294 प्लस 1 कर देंगे 295 हो गया। आगे 295 का डबल कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 580, 590 और एक 591 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ गया 591। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। आंसर आ रहा है 591, यस। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। डबल होकर 1 ऐड हो रहा है। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर अब 18वें की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18, 423, 407, 439, 391, 455 और क्वेश्चन मार्क। थोड़ा थोड़ा गैप हो रहा है तो देखते हैं जरा क्या हो सकता है। इनके बीच में गैप कितने का है, -16। इनके बीच में +32। इनके बीच में 9, कितना होगा 48 माइनस, इनके बीच में ये क्या हो रहा है 16 का टेबल, माइनस प्लस माइनस। अब की बार किसकी बारी है, 16 4 जा 64 की, प्लस की 39 और 64 चेक करो जरा, 455 ही बनता है। 16 के टेबल में 16 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, 16 5 जा क्या होता है 80। बट अब की बार बारी किसकी है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की। तो 455 में से 80 माइनस कर देना बेटा। 80 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 375, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा हमारा 375। आई होप सो समझ आ गया सभी को। जो डिफरेंस है वो 16 का टेबल है, पर एक बार तो कम हो रहा है, देखो 423 407 कम है ना, फिर 32 बढ़ गया, फिर 48 बढ़ गया, फिर 64 बढ़ गया 391 में 64 ऐड करने पर। अगली बार क्या होगा 80 कम कर देंगे 16 के टेबल के हिसाब से। 4855 में से 80 माइनस करेंगे 375, क्योंकि पहले बारी माइनस की है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब की बार बारी किसकी है, माइनस की है। आई होप सो समझ आ गया। इसका जो आंसर है वो 375 होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 10, 17, 26, 37 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 7 का, इनके बीच में गैप 9 का, आगे गैप कितने का बेटा 11 का, 26 और 37 में 11, 7, 9, 11। अगली बार बारी किसकी है 13 की, 7, 9, 11, 13। 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन है हमारा बी। 7, 9, 11, 13, यस। 7 का गैप है, 9 का गैप है, 11 का गैप, 7, 9, 11, 13। 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा 50, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। यहां से हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे भी लिखे जा चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 15, 17, 20, 25, 32, 43 क्वेश्चन मार्क।
इनके बीच में 2 का गैप है, इसमें 3 का है, इसमें 5 का है, इसमें 7 का है, इसमें 11 का है। तो 32 और 43 में 11 का गैप है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब बहुत बार चीज आ जाए तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारा ये प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 3 5 7 11 जो गैप है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? 13 होता है। तो 43 प्लस 13 क्या आ जाएगा? 56। तो हमारा आंसर आता है ए ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाती है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 105 106 114 141 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो रहा है? +1 बढ़ रहा है, इसमें +8 बढ़ रहा है, इसमें +27 बढ़ रहा है। ये जो बढ़ रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये 1 जो होता है वो 1 का क्यूब होता है, जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, ये 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। आगे बारी किसकी है? 4 के क्यूब की। 4 का क्यूब होता क्या है? 64 होता है। 144 और 64 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 205 आ जाएगा। यानी कि जो गैप है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। ये 27 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 1 का क्यूब है। आगे किसका क्यूब आएगा? 4 का क्यूब, जो कि क्या होता है? 64 होता है। तो 141 और 64 को ऐड करने पर 205 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 15 32 55 क्वेश्चन मार्क 127 180। इनके बीच में गैप 7 का, इसमें 23 का, नहीं सॉरी 17 का, इसमें 23 का। ये रब करके करवा देता हूं, मतलब ये डबल होकर ही होगा। डबल होकर तो ऐड जुड़ रहा है, इस तरीके से होगा। अभी करवा देते हैं। हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। 22वें क्वेश्चन से पहले हम यहाँ 40th क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। 40th करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, गलती से मिट जाएगा नहीं तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जाने के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या मेरा बेटा? 4 2 2 3 6 क्वेश्चन मार्क। तो ये तो यहां से हाफ हो रहा है, देखो, मतलब इसका आधा फिर इसका 1 गुना। मुद्दे की बात ही करते हैं। क्या करेंगे? 4 का हाफ कर दिया, यानी कि 1/2। ऐसा करके भी लिख लेते हैं कई बार, और ऐसा करके भी लिख लेते हैं 0.5। एक ही बात होती है। तो रिजल्ट क्या आता है हमारा? 2 आता है। फिर 2 का 1 टाइम करेंगे, इसका हाफ करेंगे, इसका 1 टाइम करेंगे, इस तरह। फिर अगली बार बारी किसकी है? हाफ से मल्टीप्लाई 1 से। अगली बार किससे? आधा आधा बढ़ रहा है, 3/2 से। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगली बार क्या करना है? आधा 1 1.5। अगली बार बारी किसकी है? 2 की। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। अगली बार बारी किसकी है? 2.5। हाफ से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2.5 से मल्टीप्लाई। कैंसिल करेंगे 3 आएगा। 3 5 का क्या आ जाएगा? 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। अब हम क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर कर रहा हूं। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। क्वेश्चन ये हाफ से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई। यस, आगे चलते हैं। 15 32 55 क्वेश्चन मार्क 127 180। इनके बीच में गैप
17 का, 23 का, लास्ट में चले जाओ 53 का। तो आगे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इनके बीच में गैप 6 का, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। 6 के बाद मान लो मैं 2 का गैप लेके चलता हूँ, 17, 23, 6 हो गया मान लो, इधर 6 है, इधर 29 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 29 के बाद 6 के बाद 8 का गैप ले लो, कितना हो गया 31। तो 55 और 31 को ऐड करो 84। आगे चलते हैं, अभी 6 और 8, अगली बार 10 का गैप लेके चले तो 41 आना चाहिए। तो नहीं, 6 फिर 8 लेके चलेंगे 31, याद आएगा यहाँ 86, 55 और 31। और अगली बार बारी किसकी आएगी, 10 की, तो 86 और 41 आप चेक कर लो, 127 आता है। उसके बाद 6, 8, 10 के बाद बारी किसकी आएगी, 41 और 53 में +12 का गैप होता है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो गया, कामयाब हो गया। रिपीट अगेन, इसका डिफरेंस और इसके डिफरेंस से हमने आगे वाला डिफरेंस चेक किया 6, और आगे कुछ हमारे को पता नहीं चल रहा, तो हम ये देखते चलते हैं। 6 के बाद हो सकता है कि 2 के गैप कर दें, क्योंकि 17 और 23 और 53 में कितने का फर्क है, 23 और 53 में हमारे पास 30 का गैप है। तो वो 30 कहाँ कवर हो सकते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो आप देख सकते हैं कैसे कवर होगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है मेरा बेटा। अगली बार क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 28, 32, 48, 84, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 4 का, 16 का, आगे 36 का। यस, कुछ बात बन रही है। अब गैप ऑफ गैप देखते हैं, 12 का, 20 का, तो आगे 8 का लेके चलो, देखते हैं क्या बनता है। 8 का है तो आगे भी मान के चलो 8 का ही आएगा। 20 और 8 28, और 36 + 28 64, 84 + 64 148। तो 148 हमारा आंसर आ रहा है। गैप ऑफ गैप किया, 12 का आ गया, इसमें 20 का आ गया, इनमें 8 का आया। तो मान के चलो कि 8 का होगा, मतलब थोड़ा सा हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। 20 और 8 28, 36 और 28 64, 84 + 64 148। आई होप सो समझ आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, 65 है, 67 है, 69 है, 81 है, 93 है, और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें गैप कितने का है, +2 का है, इसमें +2 का है, इसमें +13 का है, इसमें +13 नहीं +12 का है, इसमें +12 है। तो ये कुछ बात बड़ी सी नहीं, मतलब 2 2 12 12। फिर आगे क्या करेंगे, 2 और 12 में 10 का गैप है, चलो 22 लेके देखते हैं। 2 2 12 12, 2 और 12 में कितना गैप है, 10 का। तो 12 के बाद इसकी बारी आएगी 22 की, तो 93 + 22 कितना हो गया हमारा, 115 हो गया। 115 आ रहा है, नहीं आ रहा, बात नहीं बनी है, यानी कि 110 + 115। तो देखते हैं इसको क्या हो सकता है। कुछ और मेथड्स यूज करते हैं इसके बीच में। 65, 67, 69, 81, 93 ऐसा करके चल रहे। 4 का नहीं बन रही बात, नहीं बन रही बात। क्वेश्चन मार्क।
ऑफ कैप, 2 ऑफ कैप। देखते हैं बेटा इसको, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है? 14 है, 15 है, 32, क्वेश्चन मार्क और 400। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार छोड़ रहे हैं, अभी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गलती होगी क्वेश्चन के अंदर या तो। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 14, 15, 32, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप सो ये हो जाएगा, शायद आगे वाला भी हो जाए शायद। 14 का 1 टाइम प्लस 1, मतलब इसका 1 गुना प्लस 1 15। 15 का 2 टाइम प्लस 2 32, जो कि आ रहा है। अगली बार बारी किसकी है? 1 टाइम प्लस 1, 2 टाइम प्लस 2। 15 का 2 टाइम प्लस 2 32। अगली बार बारी किसकी है? 32 का 3 टाइम प्लस 3, कितना हो जाएगा? 96, 99 आ जाएगा। अगली बार बारी किसकी है? 99 इंटू 4 प्लस 4, 99 4 जा 396 होता है बेटा। 99 इंटू 4। अब देखो, मतलब टेबल लर्न होता है, सॉरी मतलब टेबल लर्न होते हैं तो वेरी गुड। आप एक आईक्यू स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर ये 100 होता तो क्या होता? बात को सुनना जरा, कान में और दिमाग में डालो। अगर ये 100 होता, 100 इंटू 4 क्या होता? 400 होता ना। बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूं। ये 99 100 में से कितना कम है? एक कितनी बार कम है? 4 बार कम है, तो 4 कम कर दो, क्योंकि हमने हर एक नंबर पे 100 पे एक ज्यादा इसके अंदर ऐड कर दिया। 100 मान के चल रहे हैं। 4 बार 100 था, उसमें हर एक में एक फालतू लिया। कितनी बार फालतू लिया? 4 बार। तो 400 में से घटा दो। माइंड में अपने आप ही कैलकुलेशन हो जाती है, अपने आप ही लर्न हो जाते हैं टेबल, चाहे जितना मर्जी बड़ा टेबल हो। तो ये हो गया हमारा, कितना आ गया मेरा बेटा? 400 आ चुका है। हाँ, बीच में क्या आना था जो हमें चाहिए था? 15 का 1 टाइम प्लस 1, 15 का 2 टाइम प्लस 2, 32 का 3 टाइम प्लस 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 99 आया। 99 का आपकी बार करना क्या? 4 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड। तो कितना हो गया? यहाँ 99 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया मेरा बेटा। 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 24 में रह गए, वो भी करवा देंगे। और जल्दी ही हम ये लेक्चर भी पूरा करने जा रहे हैं बेटा। आपको बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे तरीके से पढ़ा गए बेटा। है कोई गलती नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 65 67 अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी टाइम के बाद एक अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चल हम सही रहे थे, कोई फर्क नहीं था। इनके बीच में गैप 2 का है, इनके बीच में गैप 2 का है, इनके बीच में गैप 12 का है, इनके बीच में गैप 12 का है। तो आगे क्या बात बनेगी आप खुद सोचिए जरा। 2 एक ही चीज सामने आई है, 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2, 12 क्या होगा? 3 इंटू 4। इधर 12 क्या होगा? 3 इंटू 4। 1 2 1 2, तो 2 छोड़ दिया, मतलब सॉरी 2 जंप करके 3 4 3 4, 1 1 2 1 2, 3 4 3 4। अगली बार बारी किसकी होगी? 5 6 की। 5 6 यानी कि 5 6 जा 30, तो यानी कि यहाँ पर कितने का गैप आ जाएगा? 30 का। 93 प्लस 30 123, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि जो डिफरेंस है वो 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 2 जा, ये 1 इंटू 2, ये 3 4 जा, ये 3 4 जा, 1 2 1 2, तो 2 छोड़ दिया, 3 पे आ गए, 3 4 3 4। इसका मतलब 4 छोड़ देंगे, किस पे जाएंगे अगले पेयर पे? 5 6 पे। 5 6 5 6 5 6 जा 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। 93 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा? 123। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सो समझ आ गया है। 123 आंसर आ जाएगा। तो हमारे
कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 25 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं 4, 9, 19, 39, 79 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप +5, +10, +20, +40। जो गैप है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। गैप हमारा क्या हो रहा है बेटा? डबल हो रहा है। यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो 5 का था, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, ये 40 का हो गया। तो जो गैप है वो डबल हो रहा है, डबल। तो 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80, 79 और 80 159। ठीक है, तो 159 आंसर है हमारा सी ऑप्शन। मतलब जो गैप है वो डबल होता जा रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो 79 + 80 कितना हो जाएगा हमारा? 159। आई होप सो समझ आ गया है आपको। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं आप, क्या है? 10, 17, 31, 52, 80 क्वेश्चन मार्क। 7 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 21 का डिफरेंस, 28 का डिफरेंस। देख सकते हैं बीच में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 के टेबल को। 7, 14, 21, 28। अगली बार बारी किसकी है? 35 की। तो 80 + 35 क्या होगा? 115। यानी कि जो डिफरेंस है वो 7 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो क्या आ जाएगा? 115, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? 1440, 240, 48 क्वेश्चन मार्क, 4 और 2। अच्छा क्वेश्चन है। जिसके दिमाग में सेटअप है, जिसने प्रैक्टिस अच्छी की हो, तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देंगे। तो यहां से कुछ तड़का लग रहा है डबल डुबल का। 2 का डबल 4, दुगना। आगे हो सकता है 4 गुना, मतलब दुगना, 3 गुना या 4 गुना, ऐसे कुछ हो सकते हैं। 1440 और 240, इनका रिलेशन क्या है आपस में? इनका रिलेशन चेक करिए जरा। अगर आप इसको 1440 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 240 आ जाता है। इस 240 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 48 आ जाता है 240 को। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 48 को 4 से डिवाइड। अगर आप 12 को 3 से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। इसका बाद इसको अगर आप 4 को 2 से डिवाइड कर दें 2 आ जाएगा। मतलब एक कैसे आपको समझ आएगा? जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, आएगा और आपको खुद फीलिंग आएगी कि हम अब कामयाब हो ही गए। बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, जितने मैंने 24 इयर्स के अंदर पढ़ाया है, मैं आपको इंट्रोडक्शंस देना चाहूंगा। टीचर को सबसे पहले पता लगता है, स्टूडेंट से पहले और पेरेंट से पहले, कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूं। ऐसा टाइम आएगा कि आपको फीलिंग आएगी खुद, अगर आपने भयंकर पढ़ाई करी, कि आपका मन करेगा कि मैं तो हो गया टेस्ट क्लियर। आप एडवांस में लड्डू बांट दोगे, मतलब खुद फीलिंग आने लग जाएगी आपको, ये मैं वादा करता हूं। और मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जिस बच्चे को ये बोला है कि तेरी जॉब लगने वाली है बेटा, थोड़ा सा सावधान रहे, किसी की सुनियो मत। तो कुछ बच्चों ने मेरी बातों को सुना है और दिन रात मेहनत की है, और मैंने निस्वार्थ भावना से उनको काम भी कराया है। कई बच्चों को मैंने अपने पास, रातों को, बॉयज को अपने पास रख के नाइट स्टडी कराई है, उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी की है। कामयाबी का एक मंत्र और भी होता है, वो भी सुन लीजिए। सेल्फ स्टडी करें। जब आपका सिलेबस हो जाए तो आपको कोचिंग सेंटर्स की जरूरत नहीं है।
ना ही आपको लाइब्रेरी की जरूरत है, लाइब्रेरीज की जरूरत भी नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर आए, गांव के बच्चे शहर में आते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना अंडरग्राउंड होके घर पे पढ़ो। किस्मत वाले हो कि माँ बाप आपको क्या करें, रूम के अंदर ही खाने पीने के लिए दे दें, आपके पास सारी फैसिलिटी, आज की जनरेशन के पास सारी फैसिलिटी है। कईयों के तो गांव तक भी वाईफाई तक पहुंच गए हैं, सारा कुछ है। मतलब इतना हमारे टाइम में होता तो पता नहीं, हम वो ही पता नहीं कहाँ पर होते। ठीक है, तो यू आर ए वेरी लकी पर्सन। ये जनरेशन बहुत लकी है अगर इसका यूज करे तो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जैसा कि नजर आ रहा है, जैसे इधर से नजर आ रहा था डबल हो रहा है, इधर से भी कुछ आप देखो जरा, इधर से कुछ नजर आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड, समझ रहे हो कि 1440 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, 1/6 से, तो 240 आ गया। और अगर 240 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 48 हो गया। और अगर आप 48 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 12 आ गया। और अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे 1/3 से तो 4 आ गया। 4 को अगर हाफ कर दोगे तो 2 आ गया। 2 को अगर आप, बस हो गया आगे। यस, क्लियर है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 12 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ चुका है सभी को। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 भी कर ही देते हैं, हो जाएगा, जगह पड़ी है हमारे पास अभी तो। 1475 सॉरी 745 370 180 87.5 क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट में आ जाए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, पर डरने की जरूरत नहीं है। और इसके जो आंसर है वो भी पॉइंटों में आ रहे हैं, 36.25 36.5 38.5 38.75। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मुद्दे की बात ही करूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरा कीमती है, बट आपका बहुत ज्यादा कीमती है। आपको कम से कम इतना नजर आ रहा है कि 1500 जो है, ये 745 जो है वो 1500 से आधे के करीब है। अगर 750 होता तो ये 370 जो है वो, अगर यहाँ पर 740 होता तो 740 का आधा आ जाता 370। तो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो मैं आपके सामने कुछ चीज लिख रहा हूँ। ये इसका अगर आप डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1490। तो मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ, 1500, ये अगर 740 होता, 15 कम 87 बता रहा हूं, 1500 का हाफ किया कितना आया 750, उसमें से 5 कम कर दो 745 हो गया। ये 745 है, यानी कि पहले अगर बाई चांस हम 740, हाँ मैं कुछ गलत कर गया एक बार के लिए, सॉरी, एक मिनट। अगर मैं 1500 में से 10 कम कर दूं 1490 और उसका आधा कर दूं 745। अब की बार मैं 745 में से 5 कम कर दूं 740, उसका आधा कर दूं तो 370। अगली बार 370 में से 10 कम 5 कम, अगली बार 10 की बारी, पहले 10 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 10 कम होगा 360, उसको आधा कर दो। बात बन रही है, पहले 10 कम किया 1490 आया, उसका आधा कर दिया तो ये बन गया। फिर 745 में से 5 कम किया 740, फिर उसका आधा कर दिया तो ये 370 बन गया। 370 में से पहले 10 कम किया था, फिर 5 अब 10 कम कर दूंगा 370 में से 360, और उसका आधा 180, ये बन गया। अगली बार बारी किसकी है, अगली बार कम किसको करना है, 10 5 10 5 175, अब उसका हाफ कर दो 87.5, -10 -5 -10 -5, अब की बार बारी किसकी है, -10 की। अगर आप 87.5 में से 10 कम कर दो 77.5 और उसका हाफ कर दो
ठीक है, तो हाफ करने के लिए भी हमें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पॉइंट हटाकर इन कामों में नहीं पढ़ना, इन कामों में मत पढ़ना, छोटी क्लासेस की बात मत करना। पॉइंट हटाया, 10 लिखा, ये करा, फलाना लिखा, ढिमकाना, ऐसे काटने पीटने में टाइम नहीं लगा देना। दिस इज वेरी रॉन्ग मेथड। पॉइंट 2 3 6, 1 बैलेंस 17, 2 8 16, 1 15, 2 7 2 5 ऐसे करके मुंह जुबानी करते जाओ। रिपीट कर रहा हूं, 77.5। माइंड वेल पढ़ना चाहिए। माइंड वेल कैसे होगा कि आप किसी गलत संगति में पढ़ के डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, रील्स ना देखो, गंद में ना घुसो, अपना एक लिमिटेशन में फ्रेंड सर्कल बनाओ। फ्रेंड सर्कल बनाओ। मैं टीचर पुराना हूं पर मेरे ख्यालात नए हैं। बॉयज गर्ल्स को फ्रेंड सर्कल में रहना चाहिए, पर सोच समझ के फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर पहले है, हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट पहले है। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं मुद्दा नहीं उठाना चाहता, अपनी इज्जत को भी खत्म करने पे लगे हुए हैं लोग। ऐसा नहीं करना। आपकी रिस्पेक्ट, आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट सबसे पहले है, आपकी भी है। तो सिर्फ कंट्रोल में रहना और सिर्फ फ्यूचर बनाना। जब आपके पास पैसा होगा तो सब कुछ खींचा हुआ चला आएगा आपके पास, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा क्या मतलब है 2 और 7, 2 3 6, बच क्या गया 1, 1 7 के साथ 17 बन गया, 2 8 16, 1 बच गया, पॉइंट हटा देंगे, 1 5 के साथ मिलकर 15 बन गया, 15, 2 7 14, 15 में से 14 गया, बैलेंस क्या बच गया 1, आगे 0, 2 5 क्या करते हो, मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर दी है, आप ऐसे करके करते हो, 2 3 6, 2 8 16, पॉइंट हटाकर 2 7 14, 2 5 10, ऐसे करके वही कैलकुलेशन माइंड के अंदर करो। 38.75 आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 29 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इवनली। 40 क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन भी हो चुका है, मीनिंग हमारे कुल मिला के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 ही रह गए हैं। यहाँ से हमारा ये भी वादे का कुछ हिस्सा पूरा होने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेहनत मैंने की हुई है। आपको भी खुशी हो रही होगी किस तरह धीरे धीरे करके वादा पूरा कर रहे हैं। मतलब मैं भी इंसान हूँ, टाइम लगता है, सांस अटक जाती है लेक्चर बनाते वक्त, ठीक है। तो एक मैंने अलजेब्रा का लेक्चर डाला है बेटा, 3.5 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है अलजेब्रा नाम से, लेक्चर नंबर 1। वो भी, उसके भी लेक्चर बनाने हैं काफी सारे, वो भी अटेंड करना, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर है। एसएससी सीजीएल में काम आता है, बैंकिंग में नहीं काम आता। बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में आता है। 3.5 घंटे के करीब लेक्चर है, वो जरूर अटेंड कर लेना, वो आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। तो 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 3 7 15 31 63 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल होकर ऐड हो रहा है। वैसे इसके बीच का गैप 4 का, इनमें 8 का, इसमें 16 का, इसमें 32 का, डबल हो रहा है गैप, 4 8 12 16 32। आगे 64, 63 और 64 कितना हो जाएगा 127, जो कि आंसर आ चुका है। इसको ऐसा भी किया जा सकता है और ऐसा भी कर सकते हैं। 3 का डबल किया, 1 ऐड कर दिया तो 7 बन गया, 7 का डबल किया, 1 ऐड किया तो 15 बन गया, 15 का डबल किया, 1 ऐड किया तो 31 बन गया, 31 का डबल किया, 1 ऐड किया तो 63 हो गया। 31 into 2 62 प्लस 1। अगला 63 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 127। 63 2 126 प्लस 1, क्वेश्चन मार्क की जगह 127 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इधर कर देते हैं। 26
51, 176, 801 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या हो सकता है। 2 सा 3 सा 4 सा 5 सा 6 सा 7 सा क्या हो सकता है। गैप ऑफ गैप चेक करते हैं। कितने का गैप है? 25 का गैप है। इसमें 125 का गैप है। इसमें 625 का गैप है। यस, गैप चेक कर सकते हैं। 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। यानी कि जो गैप है हमारा वो गैप 5 टाइम्स हो रहा है। जो गैप लिखा पहले, इनके बीच का गैप 25, इनके बीच का गैप 125, इनके बीच का गैप 625 का है। चेक कर लो, जो गैप है वो 5 टाइम हो रहा है। 25 का 5 टाइम, 125 का 5 टाइम, 625 का 5 टाइम, 3125। तो 3125 801 में ऐड कर दोगे तो कर देते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये आएगा 393926। जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे बेटा मेरे। 2807, 1400, 697, क्वेश्चन मार्क 171, 84। तो बहुत अच्छी चीज है। अगर यहाँ 2800 होता तो उसका हाफ हो जाता। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले 2807 में 7 कम किया, 2800 आया, उसका हाफ कर दिया। अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन करके गए थे हम। अब 1400 में से क्या कम कर दें? अभी देखना है आपने। 6 कम कर दें, 6 कम कर दें तो आ जाएगा हमारा 1394। उसका हाफ कर देंगे तो 697 आता है। चेक कर सकते हैं। 7 कम किया, 6 कम किया। अब की बार बारी किसकी है? 5 कम करने की। तो 692 और उसका हाफ कर देंगे, हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 346 आ रहा है। 346 यस। कैसे पता चलता है? क्वेश्चन की सेंस से पता चलता है। 7 कम हुआ, आधा कर दिया। अब एक देखने वाली बात है, 697 का डबल करके देख लो, वो होता है 1394। तो कम क्या होगा इसमें से? 6। तो बस यहां से हिंट मिला, आगे हो गया। अगली बार बारी किसकी है? 7 कम, 6 कम, 5 कम, 4 की बारी है। 342, उसका आधा कर दो तो 171 ही आता है। देख सकते हो। अगली बार क्या कम करना है? पीछे से चेक कर सकते हो। 84 का दुगना 168, 3 जुड़ गया। 171 का दुगना क्या हो गया? यहाँ 168 हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? दुगना होगा, 4 जुड़ जाएगा। ऐसे करके हो गया। जुड़ रहे हैं। पीछे से करोगे तो पीछे से और इजीली पता चल जाएगा। 84 2 जा 168, 3 ऐड कर दोगे तो 171 हो जाएगा। 171 2 जा 342, 4 जोड़ दो तो 346 हो जाएगा। 346 2 जा 692। अब की बार 5 जोड़ दो 697 हो गया। ऐसे करके कर लो, पीछे से स्टार्ट कर लो। 171 में से अब की बार किसकी बारी है? 3 कम करना है, 168 आएगा तो उसका हाफ कर दो, 84 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ चुका है सभी को। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 32। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। -1 5 23 59 119 209 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ आ गया होगा जो हमारा 346 आ रहा है। आई होप सो क्लियर हो गया है सभी को। अब इस -1 और 5 में कितना गैप है? सही मायनों में देखो तो 6 का गैप है। -1 ग्राफ के हिसाब से, -1 0
5 और -1 में, 1 और 5 में नहीं, +1 होता तो 4 होता, तो -1 है, ग्राफ में पहले -1 आएगा, फिर 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5। इनके बीच में गैप कितना है बेटा? 18 का। इनके बीच में गैप कितना है? 36 का। इनके बीच में गैप कितने का है? 0 80 नहीं 60। इनके बीच में गैप कितने का है? 90। इनके बीच में गैप कितना है? 12 18 24 30। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। आगे जो गैप आ रहा है वो 6 का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 30 + 6 36, 90 + 36 126, 209 + 126 335, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को, डिफरेंस के अकॉर्डिंगली चलना है। तो यहाँ हमारे 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जल्दी ही हम एक और पड़ाव पूरा करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 33 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 34th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34th क्वेश्चन 15 31 क्वेश्चन मार्क 127 255। अच्छा क्वेश्चन है। मुद्दे की ही बात करेंगे। 16 का फर्क 128 का फर्क। तो यहां से क्या निकल के सामने आता है? देखिए जरा, डबल करके +1 कर दिया, आगे फिर डबल करके +1 करके देखो क्या बनता है। हाँ, डबल करके बात बन जाएगी। क्या आएगा? 62 + 1 63। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 63 आ जाएगा। अगली बार क्या करोगे? 63 का डबल 126 + 1 127 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मैंने चीज लिखी वो आगे वाले को भी रिप्रेजेंट कर रही है। आगे 127 का डबल 254 होता है, +1 कर देंगे तो 255 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ चुका है आपको, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। 35th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 35th क्वेश्चन 900 450 90 45 9। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा, 900 का हाफ हो रहा है, फिर 1/5 हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, फिर 5वां हिस्सा हो रहा है, अब की बार फिर हाफ हो जाएगा। तो 9 का हाफ क्या होगा? 4.5। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? 900 को का हाफ 450, 450 का हाफ 1/5 नजर भी आ रहा है। 90 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 9 9 का हाफ 4.5। आई होप सो क्लियर हो गया, समझ आ गया सभी को। क्या आंसर आ रहा है? 4.5 बी ऑप्शन मेरा बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा है? 441 484 529 576 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 21 का स्क्वायर है, ये 484 22 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है 529, ये 24 का स्क्वायर है। जिसको स्क्वायर क्यूब रट गए उसका तो समझ में बड़ा पार हो गया, क्योंकि सिर्फ ये रीजनिंग नहीं, मैथ में भी ये तो चीज काम आती है। जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स लेक्चर लगा रहे हैं मेरा, उनको पता लग भी रहा होगा कि स्क्वायर क्यूब और टेबल के अलावा तो है ही नहीं कुछ भी नहीं है। 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। आगे बारी किसकी है? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा? 625 होता है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि जो सीरीज है ये किस नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। 21 का स्क्वायर
484 22 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर होता है, तो आगे 25 का स्क्वायर आएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है मेरा बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा? 13 42 129 390। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो थोड़ा शक्ल भी देखनी है क्वेश्चन की, डिफरेंस है तो चलो करा ही करो, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। 3 टाइम होकर 13 का 3 टाइम 39, 3 ऐड हो गया तो 42 आ गया। 42 का 3 टाइम 126 प्लस 3 तो 129 हो गया। 129 का 3 टाइम पता कहां से पता चलता है? लगभग ये 40 है, ये 120 है, तो 3 टाइम्स। ये 130 ले लो तकरीबन, तो ये 130 का 3 टाइम होगा। थोड़ा क्वेश्चन की शक्ल देख के, अब तो प्रैक्टिस होने लग जाएगी तो सबको समझ आएगा। 15 लेक्चर का मतलब समझते हैं कि हमारे अब 600 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। 600 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 387 प्लस 3 390। अगली बार बारी किसकी है? 390 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे। 39 3 ये होगा हमारा 117, 1170 प्लस का 3 1173, यानी कि जो आंसर आ जाएगा 1173, जो कि हमारा ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 38 और 39, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो पहले करा दिया था। यहां से हमारा लेक्चर पूरा होने वाला है। 38 और 39। क्वेश्चन नंबर 38, 12 14 17 22 29 40 क्वेश्चन मार्क। अच्छे और कबाड़ क्वेश्चन, कबाड़ ही कहूंगा, अच्छे नहीं कहूंगा। अच्छे क्वेश्चन का तो ये है कि टीचर के भी दिमाग की बत्ती गुल हो जाए और स्टूडेंट की भी। इनके बीच का गैप 2 का, इसमें 3 का, इसमें 5 का। आगे मेरा बेटा 22 और 29 में 7 का गैप। आगे मेरा बेटा 11 का गैप। तो अब की बार फिर क्या आ गया है? प्राइम नंबर आ चुका है। प्राइम नंबर तो क्या होगा? ऑड नंबर 2 3 5 7 11। ये क्या है? प्राइम नंबर है। आप देख सकते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सेल्फ डिवाइड हो। तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 13। तो 40 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 53। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सेल्फ डिवाइड होते हैं। तो 53 हमारा बी ऑप्शन आ चुका है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 3 9 31 क्वेश्चन मार्क 651। अब जब 651 आ गए तो बहुत ज्यादा अलग टाइप की चीज होगी। आप खुद ही सोचिए जरा। गैप के बारे में सोच सकते हैं हम? 2 6 कुछ सोच सकते हैं? 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। देखते हैं 1 का 2 टाइम प्लस 1, 3 का 2 टाइम प्लस 3, 9 का 1 का 1 टाइम प्लस 2, 2 टाइम 1 का 1 टाइम प्लस 2, 2 टाइम प्लस 3, 3 टाइम प्लस 4 बढ़ गई बात, 4 टाइम प्लस 5 124 प्लस 129, 129 का 5 टाइम 639 प्लस 6। देखो मैंने कोशिश की तो बात बढ़ गई। तो क्या आएगा बीच में? ये 129 क्या हो रहा है? इसका 1 टाइम करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो ये बढ़ गया
3 का 2 टाइम करेंगे 6 प्लस 3 करेंगे 9 बन गया। आगे 1 टाइम 2 टाइम के बाद बारी किसकी होगी 3 टाइम की। 3 टाइम करके 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। 9 3 27 प्लस 4 31। अगली बार बारी किसकी है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कर देंगे। 31 का 4 टाइम प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। 129 का 1 2 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 5। 129 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 645 प्लस 6 651 और आंसर आया हमारा 129 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी है। यहां से हमारा लेक्चर पूरा होता है बेटा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम 15 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। लास्ट में ये कहूंगा कि अच्छे तरीके से पढ़ें, ज्यादा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ तो अपने हिसाब से आप अच्छा कर ही लोगे। जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा ऑफिसर बन जाएगा। 2 रोटी तो भगवान किसी तरीके से आपको दे ही जाएगा। संतुष्ट रहो, खुश रहो। टेंशन लेके कोई चीज कर सकते हैं क्या बताओ? टेंशन लेने से आप कभी आप टेंशन में रहे हो तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए हो क्या? अगर टेंशन लेके अगर कैरियर बनता है तो टेंशन भरपूर लो, मैं यही बोलूंगा, फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो यहीं से हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।